Hello everyone, welcome to Faculty Channel. This is Kusum Panuli. Today we will learn about Bronfenbrenner's ecological system theory. This theory is for CTET, KVS, various state teaching, exam preparations. But before we start the lesson, I would like to request you to please do like, comment and subscribe the channel and press the notification bell so that whenever we upload any new video, you get notified. So let's get into the video. So topics which we are going to discuss here are ecological model given by Bronfenbrenner and all the 5 levels of ecological model. So what is ecological system theory? ब्रॉनफेनबर्नर ने जो सिस्टम थ्योरी दी है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी वो है क्या? देखिए, उरिक ब्रॉनफेनबर्नर एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट फॉर्मुलेटेड द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ द इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ चिल्ड्रन and their environment interest to influence how they grow and develop. इन्होंने ये बात कही थी, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक ये थ्योरी बनाई थी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जो ये बताता था कि एक बच्चों के अंदर जो क्वालिटीज होती है इनहेरेंट, जो उनके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो कैसे उनके आसपास के एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है और कैसे उसकी मदद से वो ग्रो और डेवलप करते हैं. This theory has helped greatly in analyzing and understanding a person and the effect of different environmental system that he or she encounters. इस थ्योरी की हेल्प से हम लोगों को बच्चों ने किस तरह के एनवायरमेंट सिस्टम को एनकाउंटर किया है, किस चीजों को उन्होंने सामना करा है, वो सब चीजें हम इससे बच्चों को एनालाइज कर सकते हैं. He organizes context of development into 5 levels of external influence. These levels are categorized from the most intimate level to the broadest. मतलब ये जो उन्होंने थ्योरी दी है इसमें 5 लेवल्स हैं, जिसमें कि एक इंडिविजुअल, एक बच्चा किस तरह से सबसे इंटीमेट जो उनका जो रिलेशन होते हैं उससे लेकर जो सबसे ब्रॉडेस्ट रिलेशन है वहां तक किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है वो बताया गया है. देखिए, ये उन्होंने जो इकोलॉजिकल मॉडल था ये दिया है, इसमें ये इंडिविजुअल बीच में, इसमें सेक्स, उसका एज, उसकी हेल्थ एक्सेट्रा ये सब इंक्लूडेड होते हैं. फिर उसके अंदर माइक्रो सिस्टम होता है जिसमें स्कूल, पीयर्स, नेबर्स, चर्च मीन्स जो रिलीजन हो गया उनका, हेल्थ सर्विसेज, फैमिली, ये सब इंक्लूड होते हैं. देन इज मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम जिसमें आपके नेबर्स हो गए, लीगल सर्विसेज, सोशल वेलफेयर सर्विसेज, मास मीडिया, फ्रेंड्स ऑफ फैमिली, ये सब इंक्लूडेड होते हैं. तब आता है आपका मैक्रो सिस्टम, दैट इज एटीट्यूड्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द स्ट्रक्चर. ये सब क्या है? और लास्ट आपका क्रोनो सिस्टम है जिसमें कि एनवायरमेंट, जो बाहर का एनवायरमेंट है वो टाइम टू टाइम कैसे किस तरह से चेंज होता है, कैसे उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है टाइम, वो सब चीजें इसमें बताई गई हैं. चलिए अब इससे हम डिटेल में पढ़ते हैं. So first is a micro system. सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, जो इंडिविजुअल किस तरह से इससे सबसे ज्यादा रिलेटेड होता है. माइक्रो सिस्टम इंक्लूड्स एनी इमीडिएट रिलेशनशिप और ऑर्गेनाइजेशन विद विच अ चाइल्ड इंटरैक्ट्स. माइक्रो सिस्टम में वो सब चीजें इंक्लूड होती है जिससे कि बच्चा जो होता है इमीडिएटली सबसे ज्यादा उसके क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे उसके पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गई, उसके फ्रेंड्स हो गए, ये सब इसमें आते हैं. आपके फैमिली, पियर्स, सिबलिंग्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, ऑल कम अंडर दिस सिस्टम. ये सब जो होते हैं फैमिली, पियर्स हो गए, जो उनके क्लासमेट्स हैं, सिबलिंग्स हो गए, भाई बहन, टीचर्स, उनके फ्रेंड्स हो गए, ये सब इस सिस्टम के अंदर आते हैं. दैट इज माइक्रो सिस्टम. द वे दिस इंस्टीट्यूशंस इंटरैक्ट विद द चाइल्ड विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन चाइल्ड्स ग्रोथ. ये बच्चा किस तरह से इन इंस्टीट्यूशंस, इसमें इन सब जो इसके रिलेशनशिप्स है इनको बोला गया है, इन सब से किस तरह से इंटरैक्ट करता है, वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं. वो सब चीजें चाइल्ड के ग्रोथ में डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं. With encouragement and better nourishment, the child will be able to grow better. अगर बच्चे को अच्छे से एनकरेज किया जाए, वो कुछ काम करता है, उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको बेटर नरिशमेंट मिले, खाना पीना, पोषण, ये सब चीजें होती है, उसे प्रॉपर मिले तो उसका जो फर्क पड़ता है वो उसकी ग्रोथ पे पड़ता है और वो ज्यादा अच्छा बेटर ग्रो करता है. अब आता है मीजो सिस्टम, जो सेकेंड लेयर है इसकी. इसमें क्या होता है? मीजो सिस्टम इन्वॉल्व्स द रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रो सिस्टम एंड वंस लाइफ. ये एक रिलेशनशिप बताता है. इसमें रिलेशनशिप होता है एक बच्चे, एक इंडिविजुअल का माइक्रो सिस्टम से. कैसे? इट कनेक्ट्स टू रिलेशनशिप सच एज इंटरैक्शन बिटवीन वंस फैमिली एंड स्कूल एंड रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबर्स. देखिए, हमने पहले वाली स्लाइड में क्या देखा था, यहां देखिए, ये माइक्रो सिस्टम में स्कूल, फैमिली, हेल्थ केयर, चर्च, ये सब है. लेकिन एक फैमिली का उसके बच्चे के स्कूल के साथ, एक फैमिली का उसके पियर्स के साथ, या पियर्स, स्कूल, नेबरहुड के साथ बच्चे के वो रिलीजन किस तरह से, हेल्थ सर्विसेज क्या मिल रही है, इन सब चीजों से जब इसका इंटरैक्शन होता है तो हम उसको मीजो सिस्टम में इंक्लूड करते हैं.
अब आते हैं, इट मीन्स दैट ईच रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू द अदर एंड इन्फ्लुएंसेस ईच अदर। हर एक रिलेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। एक फैमिली का एक बच्चे की स्कूल से रिलेशन है, ऑब्वियसली, जैसे कि बच्चे को फैमिली से ही स्कूल में जा रहा है, घर से स्कूल में जा रहा है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो रिलेशनशिप बिल्ड होता है। बच्चा सब चीज बातें बताता है, स्कूल में क्या हो रहा है, स्कूल में वो अपनी फैमिली की बातें बता देता है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होती हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अब हम आते हैं एक्सोसिस्टम में। एक्सोसिस्टम इज अ सेटिंग वेयर चिल्ड्रन डू नॉट प्ले एन एक्टिव रोल बट मेंटेन अ लिंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम वेयर दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। एक्सोसिस्टम वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता एक बच्चा। वो जैसे वो उसका एक्टिव रोल नहीं होता है, पैसिव रोल होता है। जो उसका रिलेशन उस चीज से होता है लेकिन एक्टिवली डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे इन दिस सिस्टम एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, नेबरहुड, पेरेंट्स, वर्क प्लेस, स्कूल बोर्ड्स एंड मास मीडिया इज इंक्लूडेड। इसमें क्या क्या ये चीजें इंक्लूडेड है? एक्सटेंडेड फैमिली मतलब कि और जो उसके रिलेटिव्स हैं जैसे चाचा ताऊ, ये सब होगा, ये सब एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स होते हैं। उनका नेबरहुड के लोग, पेरेंट्स का वर्क प्लेस हो गया, स्कूल बोर्ड, मास मीडिया। अब आप बोलेंगे पेरेंट्स का वर्क प्लेस इससे कैसे इंक्लूडेड है? देखिए पेरेंट जब का जो जहां वो काम करता है वहां पर वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। कई बार जैसे आजकल लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है या जो भी, तो इसमें क्या हो रहा है कि पेरेंट घर से काम कर रहा है लेकिन वो अपने बच्चों को इतना, अगर उसको वर्क फ्रॉम होम मिला है तो उसको वो पूरा टाइम अपने घर में अपने वर्क को देना है। तो उससे बच्चे को क्या इफेक्ट हो रहा है, बच्चा किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है उस चीज से। अब स्कूल बोर्ड्स का कैसे, स्कूल बोर्ड जैसे होगा कि उन्होंने करिकुलम डिजाइन कर लिया है और सिलेबस जो भी बना है, तो उसका वो भले डायरेक्टली उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं बच्चे के साथ, लेकिन उनका रिलेशनशिप किस तरह से हो रहा है, क्योंकि वो सब चीजें जो सिलेबस जो करिकुलम तैयार किया गया है स्कूल बोर्ड की तरफ से, वो सब उनको ही तो पढ़ना है, एक बच्चे को ही तो पढ़ना है। Children may not be directly associated with these institutions, but they handle a large influence on their growth. बच्चा जो होता है इन सब चीजों से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन ये सब इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उसकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा जो होता है इन्फ्लुएंस करते हैं, एक बड़े पैमाने में उसके ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम आते हैं मैक्रो सिस्टम में। मैक्रो सिस्टम डिस्क्राइब्स द कल्चर इन विच इंडिविजुअल लिव्स। मैक्रो सिस्टम उस एक इंडिविजुअल, एक बच्चा जिस कल्चर में रहता है उसको मैक्रो सिस्टम डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे? चाइल्ड्स कल्चरल पैटर्न्स एंड वैल्यूज, डोमिनेंट बिलीव्स एंड आइडिया, एज वेल एज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस एंड द कंट्री वन लिव्स इन। देखिए, अब देखा जाए तो ये जो इंडिविजुअल किस कल्चर को अपना रहा है, एक बच्चा किस कल्चर में है, उसको क्या वैल्यूज मिली हैं, किस पैटर्न से वो चल रहा है, उसके उसके घर में उसके जो भी आसपास का कल्चर है, सिस्टम है, उसमें क्या चीज बिलीव्स हैं, उसकी क्या आइडियाज हैं, वो उसका पूरा माइंड जो होता है वो किस तरह से डेवलप हुआ है इन सब चीजों को लेके। और मेन चीज इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेटस क्यों इसमें इंक्लूड करा गया है, क्योंकि पॉलिटिकली जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसका और इकोनॉमिक स्टेटस, उसके पेरेंट्स का क्या इकोनॉमिक स्टेटस है जो सोसाइटी में, वो सब चीजें इसमें इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। और किस कंट्री में वो रह रहा है, वो डेवलप्ड कंट्री में रह रहा है, डेवलपिंग कंट्री में रह रहा है, अंडर डेवलपिंग कंट्री में रह रहा है, इन सब चीजों का डायरेक्ट जो इफेक्ट होता है वो बच्चे की ग्रोथ पे पड़ता है। राइट, अब हम आते हैं लास्ट लेवल जो है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम रेफर्स टू द चेंजेस और ट्रांजिशंस दैट हैपन ओवर द कोर्स ऑफ वंस लाइफ। क्रोनो सिस्टम में वो सब चेंजेस होते हैं, वो सब जो भी उसकी लाइफ, पूरी लाइफ टाइम में जो भी चेंजेस आए हैं वो सब चीजें क्रोनो सिस्टम में इंक्लूड होती हैं। इट इंक्लूड चेंजेस इन सोशल हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, मतलब कि सोसाइटी के थ्रू और जो उसके पास्ट में जो भी चीजें हो चुकी हैं, जो भी चीजें उसने एक्सपीरियंस करी हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस उसके सामने आए हैं, वो सब चीजें सोशल हिस्टोरिकल क्रोनो सिस्टम में इंक्लूडेड होती हैं। इट एड्स द यूजफुल डायमेंशन, यूजफुल की स्पेलिंग हियर E is missing, please correct it. It adds the useful dimension of time which demonstrates the influence of both change and constancy in child's environment. ये जो होता है वो टाइम के साथ जो उसने डायमेंशंस जो होती हैं वो सब कैसे यूजफुल रही हैं उसके लिए, वो सब चीजें किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है एक बच्चे के ग्रोथ में, और वो किस तरह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कैसे वो कांस्टेंट है उस चीज में एक एनवायरमेंट को लेके, तो वो सब चीजें उसके एनवायरमेंट को इंक्लूड करती हैं। सारी भी सबकी सब चीजें जो कि पास्ट में उसकी पूरी लाइफ टाइम में हुई है उसके साथ, जो पास्ट में प्रेजेंट में अभी हो रही है, वो सब चीजें उसके जो है एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं,
वो किस तरह से चेंज हो रहा है, कितना कांस्टेंट उसके अंदर, कितनी कॉन्स्टेंसी उसके अंदर आ रही है, तो वो सब चाइल्ड के एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो इकोलॉजिकल मॉडल है जो इन्होंने दिया है। सबसे पहले आपका होता है माइक्रो सिस्टम, दिस रेफर्स टू अ चाइल्ड्स इमीडिएट एनवायरमेंट, जो बच्चे का इमीडिएट एनवायरमेंट होता है, सबसे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, सॉरी सबसे क्लोज रिलेशंस होते हैं, वो सब आ जाते हैं। मीजो सिस्टम होता है जो कि कनेक्ट करता है आपके माइक्रो सिस्टम के अंदर जो भी चीजें जैसे फैमिली, प्ले ग्रुप, नेबरहुड, ये सब चीजें, स्कूल है, ये सब हैं, तो एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है इनका, वो सब आपका मीजो सिस्टम में इंक्लूड होता है। एक्सो सिस्टम रेफर्स टू द एक्सटर्नल सेटिंग्स इन द चाइल्ड एनवायरमेंट, इसमें जो भी उसके जो जिन चीजों से वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वो चीजें उसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, वो सब चीजें उसके एक्सो सिस्टम में आ जाती हैं। मैक्रो सिस्टम में क्या कल्चर है, वो किस कल्चर में वो पला बड़ा है, क्या चीज उसके जो आसपास के एनवायरमेंट में इंक्लूडेड है, वो सब चीजें उसकी मैक्रो सिस्टम में आ जाती है। और क्रोनो सिस्टम क्या हो जाता है, द पैटर्न ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजिशन इन चाइल्ड्स लाइफ, वो किस पैटर्न में और क्या चेंजेस, क्या चीजें, क्या इंसिडेंट्स उसकी लाइफ में हुए हैं, वो सब चीजें उसकी टाइम टू टाइम जो भी उसकी लाइफ में हुई है, वो सब चीजें उसकी क्रोनो सिस्टम में आ जाती हैं। So this is for now. Thank you so much for watching this, and please do like and subscribe the video and faculty channel so that you can get more these videos whenever we upload it. Thank you.